जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मेरे साथियों, आज है 2 फरवरी 2023 और 2 फरवरी 2023 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करके हम आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए ज़्यादा देर न करके हम आज के इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं और इस करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 1 फरवरी 2023 को किस महान वैज्ञानिक की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। हाल ही में कल्पना चावला की 1 फरवरी 2023 को पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई है और ये भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जिनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल मिशन STS-107 के दौरान अंतरिक्ष से लौटते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त के कारण हुई थी। बात करें हम कल्पना चावला की, तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कहाँ पे? हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म हुआ था और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 में नासा के साथ शुरू की थी और इसी के साथ इन्होंने 1997 में पहला अंतरिक्ष मिशन STS-87 के साथ अंतरिक्ष में शुरुआत की। अब आइए जानते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। मेरे साथियों, कल्पना चावला को कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है और इन्हें यह सम्मान मरणोपरांत के रूप में दिया गया है और इसी के साथ इन्हें नासा स्पेस फ्लाइट मेडल और नासा विशिष्ट सेवा मेडल के साथ भी सम्मानित किया गया है। तो ये रही कल्पना चावला। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। तो फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा हर घर ध्यान अभियान का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय के द्वारा। उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में हर घर ध्यान अभियान का आयोजन किया गया है। बात करें हम हर घर ध्यान अभियान की, इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर 2022 को संस्कृति मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो संस्कृति मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के द्वारा 26 अक्टूबर 2022 को हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा में शामिल करना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए ध्यान अभ्यास से लैस करना है। तो ये रहा हर घर ध्यान अभियान के बारे में। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय संगठन की स्थापना दिवस के रूप में मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय तटरक्षक बल। हाल ही में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना दिवस मनाई गई है और इस वर्ष 2023 में ICG ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 47वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में ICG यानी भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा मनाई गई है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 1 फरवरी 1977 ईस्वी को की गई थी, जबकि इसका उद्घाटन जो किया गया था वो 19 अगस्त 1978 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था?
19 अगस्त 1978 ईस्वी को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मोरारजी देसाई के द्वारा 19 अगस्त 1978 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका नेतृत्व जो किया जाता है वो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक अनुराग गोपालन थपलियाल है। कौन है? अनुराग गोपालन थपलियाल भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में याया तसो को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहली जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? आपको बताना है कि हाल ही में याया तसो को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहली जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। हाल ही में याया तसो को पहली जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। बात करें हम याया तसो की, तो याया तसो लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक झील है। क्या है? एक झील है जो 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसमें अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर पाए जाते हैं, जैसे हेडेड गूंज, ब्लैक नेक्ड क्रेन और ब्राह्मणी डक आदि पक्षी पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट को पेश किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट को पेश किया गया है। और इस बजट का जो आधार है वो 2023 और 2024 है। यानी इस बार जो बजट पेश किया गया है वो 2023 और 2024 को देखते हुए ही पेश किया गया है। और ये बजट जो है केंद्र सरकार का 5वां और अंतिम बजट के रूप में जाना जाता है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बजट को सप्तऋषि बजट भी कहा जाता है, क्योंकि इस बजट में 7 प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। कितनी प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है? 7 प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है, जिसकी वजह से इसे सप्तऋषि बजट भी कहा जाता है। और इस बजट के आधार पर भारत की आर्थिक विकास दर की जो वृद्धि अनुमानित की गई है वो 7% है। कितना है? 7% है। और ये जो 7% अनुमानित किया गया है वो 2023 और 2024 को देखते हुए की गई है। और इसी के साथ भारत 2023-2024 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.9% का रखा है। कितना रखा है? 5.9% का लक्ष्य 2023 और 2024 में रखा है। जबकि 2022 और 2023 में यह लक्ष्य जो था वो 6.4% था। और इस बार 5.9% रहने का अनुमान किया गया है। तो ये रहा 2023 और 2024 का बजट। फिर आइए इसी के साथ इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य का अवलोकन करने वाला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य L1। आदित्य L1 जो है वह सूर्य का अवलोकन करने वाला भारतीय अंतरिक्ष मिशन के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आज का ये प्रश्न समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।